हेलो दोस्तों, एस्ट्रो टॉक एडिशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलो दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मालूम है आपको कि आज छुट्टी है मार्केट में। शनिवार के दिन कल भी छुट्टी रहेगी और परसों भी छुट्टी रहेगी। यानी डायरेक्टली हम लोग ओपन होंगे मंडे 18 तारीख को, 18 ऑफ नवंबर 2024, यानी मंडे को चालू होंगे। कल अमेरिकन मार्केट गिरावट से बंद हो गया। लगभग 210 पॉइंट, 210 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट। उसकी वजह थी जर्मी पावेल जो है, उनके फेड के चेयरमैन, उनका स्पीच। उन्होंने बोला कि दिसंबर मंथ में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की घाई नहीं करेंगे, यानी जल्दबाजी नहीं करेंगे। वो देखेंगे सिनारियो कैसा है, इन्फ्लेशन डाटा कैसा है, इकोनॉमी कैसी कर रही है। इन सबके बाद वो डिस्कस करेंगे बाकी मेंबर के साथ और उसके बाद वो डिसीजन डिक्लेयर करेंगे। माना यह जा रहा था कि अभी बीच में 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया था अमेरिका ने, यूएस के फेड ने। अभी दिसंबर मंथ में भी और एक कट की उम्मीद थी लोगों में, लेकिन फेड के चेयरमैन पॉवेल ने क्लियर किया कि जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डाटा है, महंगाई का आंकड़ा है, वो बढ़ के आया है दोस्तों। अमेरिका का महंगाई का आंकड़ा भी बढ़ के आया है। जैसे हमारा महंगाई का आंकड़ा बढ़ गया है, वैसे अमेरिका के भी महंगाई का आंकड़ा बढ़ के आया है। और उसके बाद उन्होंने, पॉवेल साहब ने स्टेटमेंट दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। अमेरिकन इकोनॉमी तो अच्छी कर रही है, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट ऐसा किया। बाकी अमेरिका में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन थे वो तो ख़त्म हो गया। अभी अभी कोई माजरा नहीं कि मार्केट और बढ़े। ट्रंप जीत गए, ये सबको पता है। डॉलर इंडेक्स जो 106 के ऊपर गया है, और बॉन्ड यील्ड भी जो 4.50 के आसपास थी, वो अभी थोड़ी घटी है दोस्तों। अमेरिकन मार्केट में 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी घटी है और डॉलर इंडेक्स भी घटा है, और ये अच्छा संकेत है बाकी के फॉरेन मार्केट्स के लिए। अभी तक क्या हो रहा था कि डॉलर मजबूत हो रहा था, इससे क्या हो रहा था कि क्रूड ऑयल कमज़ोर हो रहा था, और बाकी के जो स्टील शेयर के स्टॉक्स हैं वो भी कमज़ोर हो रहे थे, और बाकी जो इक्विटीज़ है फॉरेन में वो भी कमज़ोर हो गई थी। शुक्रवार के सत्र में एशियन मार्केट तो ठीक था, लेकिन यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गया था, और हम लोग भी फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गए। मात्र 26 पॉइंट यानी 26 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था निफ्टी, 23,530 के आसपास, और उसने 23,500 का लेवल बचा लिया, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है टेक्निकल एज पर। मैंने आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में एक लेवल दिया था 23,480 का, 23,480 का, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे मैंने बोला था, और वहाँ से ही बाउंस बैक किया निफ्टी ने, और 23,530 के ऊपर आसपास क्लोज हो गया। 23,500 का लेवल बचा लिया दोस्तों। वैसे दोपहर के बाद एक डल मोमेंट था हमारे मार्केट में। कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम खाए गए, और इंडिया विक्स लगभग 4 से 4.5% गिरा, माइनस में चला गया, और 15 के नीचे आ गया। 24.60-70 के आसपास अभी इंडिया विक्स आ चुका है, जो अच्छा माना जाता है बुल्स वालों के लिए। और वही बैंक निफ्टी लगभग 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हो गया? बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 50,200 के बस थोड़ा नीचे, 50,200। बैंक निफ्टी ने भी 50,000 के नीचे का गोता लगाया इंट्राडे, लेकिन क्लोजिंग 50,000 के ऊपर दी, और ये अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। दिन के दौरान बैंक निफ्टी 50,650-700 तक गया था, 50,700 के आसपास तक। फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, क्योंकि सेल ऑन राइज का मार्केट है, क्लियर कट है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बोला है, हर हफ्ते बोलता हूँ मैं। और वही निफ्टी ने भी शानदार 23,675, 23,675 के आसपास का लो हाई लगाया, और फिर वहाँ से निफ्टी गिरा दोस्तों, और गिर के नीचे आ गया, फिर संभाला, और 23,530 के आसपास, 23,530 के आसपास क्लोज हो गया निफ्टी दोस्तों। निफ्टी का पुट कॉल रेशो वही है, 0.70 के आसपास है, 0.7080, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा दिखा रहा है दोस्तों,
1.20 के पास। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बैंक निफ्टी तो लगातार गिर रहा है लेकिन उसका पुट कॉल रेशो ज़्यादा क्यों, 1.20 क्यों? इसका जवाब ये है कि अभी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि आपको मालूम है कि 20 नवंबर के बाद सिर्फ 2 एक्सपायरी बने रहेगी वीकली वाली, एक निफ्टी की रहेगी और दूसरी सेंसेक्स की रहेगी, बीएसई सेंसेक्स की रहेगी और एक निफ्टी की रहेगी, बाकी सब एक्सपायरी ख़त्म। ओके, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब खत्म हो जाएगा और उनका मंथली एक्सपायरी रहेगा सिर्फ। ओके, तो बैंक निफ्टी अभी मंथली एक्सपायरी से चल रहा है, तो मंथली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा है दोस्तों 1.20। अभी तक क्या था, हम लोग वीकली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो निकालते थे और वीकली एक्सपायरी का निफ्टी का तो पुट कॉल रेशो क्लियर है 0.70 के आसपास है, लेकिन मंथली बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का निकालना पड़ेगा। मंथली एक्सपायरी का कितना है, 1.20 के आसपास है, ज़्यादा है। तो मंथली एक्सपायरी का कुछ ये चर्चा करके कुछ फ़ायदा नहीं बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो का, सिर्फ निफ्टी का सिर्फ मद्देनजर रखना है। कल के सत्र में एफआई ने फिर से सेलिंग की, लेकिन एफआई की सेलिंग अभी धीमी पड़ रही है दोस्तों। एफआई ने सिर्फ 1850 यानी 1850 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया है। अभी तक 5-6 हज़ार करता था, 4,000 पे आया, 3,000 पे आया, 2,000 पे आया, अभी 2,000 के नीचे 1850 1850 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया एफआई ने। और वही डीआई ने मजबूत खरीदारी की, लगभग 2,500 करोड़ यानी 2,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया डीआई ने। डीआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहा है लेकिन डीआई अभी कितना कवरेज करेगा? डेली तो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड में और उसी के पैसे लगा रहा है। अभी इंडेक्स में एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो सिर्फ 20% के आसपास पहुंची है दोस्तों। 20% की लॉन्ग पोजीशन अभी बन चुकी है एफआई की, जो काफ़ी कम है। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री क्या बोल रही है, जब भी इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर की जो लॉन्ग पोजीशन है सिर्फ 10 या 20% के आसपास रहती है, तभी फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई क्या करते हैं, शॉर्ट कवरिंग करते हैं। यानी शॉर्ट कवरिंग रैली होती है मार्केट में, जो मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी 1,000-2,000 पॉइंट की रैली हो सकती है। इतिहास गवाह है। अभी तो 20% के आसपास है, अभी थोड़ी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ से अगर एफआई ने अगर बाइंग चालू कर दी तो मार्केट तेज़ी से बढ़ सकता है दोस्तों। चाइना का तो फैक्टर है, स्टिमुलस पैकेज जो चाइना ने डिक्लेयर किया था पिछले हफ्ते वो थोड़ा कम था, लेकिन चाइना के मार्केट में वो हमारे जो एफआई है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडियन मार्केट में बेच के वहाँ जा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा चाइना से, क्योंकि वो फिर से अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग है, डॉलर बढ़ रहा है और इसीलिए एफआई वहाँ जा रही है, बहुत कुछ निर्भर है उसके ऊपर। सो एफआई की जो अभी शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में वो 80% तक पहुँची है दोस्तों, लगभग अराउंड, यानी 80% उनका माल शॉर्ट में है। और कभी ना कभी ये शॉर्ट तो कवर करना पड़ेगा ना भाई, और अगर शॉर्ट कवर करने को चल रहा एफआई पड़ेगा तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली मार्केट में आ सकती है। और मार्केट ऑलरेडी अभी 2700 पॉइंट गिर चुका है, 2700-2800 पॉइंट हाई से। सो ऑलरेडी 10% के ऊपर का करेक्शन हो चुका है मार्केट में। सो एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है दोस्तों। आपने देखा कि कल भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनी थी, 100-150 पॉइंट बढ़ा था निफ्टी, लेकिन फिर वहाँ से ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आ गया और नीचे आ गया मार्केट। अभी क्या हो रहा है, एफआई ज़्यादा नहीं बेच रहा है, उल्टा वो ऑप्शन फ्यूचर में बाइंग कर रहा है। अभी कौन बेच रहा है, रिटेलर्स, किसकी ताकत नहीं होती है ना, अभी इतना सारा लॉस कर चुके हैं और रिटेलर्स बेच रहे हैं, बड़े बड़े एचएनआई क्लाइंट्स बेच रहे हैं, बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर वो बेच रहे हैं दोस्तों मार्केट में। इसी के कारण मार्केट गिर रहा है। सो मार्केट में ये एक डर सा माहौल है अभी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। एफआई निरंतर बेच रही है, लेकिन एफआई की अभी सेलिंग कम हो चुकी है और उसका फ़ायदा अगले हफ्ते हमारे मार्केट में हो सकता है दोस्तों। अभी मेरे ख्याल से स्टील सेक्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि स्टील के जो सेक्टर के जो दिग्गज स्टॉक है, हिंदाल्को, टाटा स्टील जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स या जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे, वो अभी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ओके, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि और नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि चाइना का स्टिमुलस पैकेज एक प्रॉब्लम था, कम पड़ा था, इसी के कारण स्टील सेक्टर के स्टॉक गिरे थे। लेकिन कहाँ ये जा रहा है कि चाइना अभी पैकेज बढ़ा सकता है। और दूसरी बात, डॉलर इंडेक्स और
डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी घटी है और इसका फ़ायदा स्टील के स्टॉक्स को मिल सकता है। सो रडार में आपके होने चाहिए, ओके। आने वाले दिनों में स्टील स्टॉक्स कमाल कर सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी रिलायंस इंडस्ट्री स्ट्रांग लग रहा था, अभी कल के सत्र में रिलायंस ने ही बचाया निफ्टी को दोस्तों। रिलायंस मजबूत था इसलिए ज़्यादा मार्केट गिरा नहीं। HDFC बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक्स जो है वो मजबूत थे। मैं काफ़ी बीच में बहुत बार बोल चुका हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी स्ट्रॉन्ग जोन में आया है। जब तक वो 1250 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक स्ट्रॉन्ग है, और वो 1250 के आसपास आ चुका था। कल का लो आप देख सकते हो, वहाँ से बाउंस बैक किया उसने। सो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने इंपॉर्टेंट है, इस चैनल के माध्यम द्वारा आपको जो मिलते हैं वो देखिए आप, निफ्टी बैंक निफ्टी हो या स्टॉक्स के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा हल्का सा घटा है, $72 के आसपास पहुंचा है। $69-68 का एक स्टॉप लॉस लगा के क्रूड ऑयल में भी एक अच्छा मौका मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी नीचे आ चुका है ट्रम्प के फैक्टर की वजह से। बाकी इस्राइल ईरान के बीच अभी युद्ध थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका है, रशिया यूक्रेन का भी युद्ध थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका है दोस्तों मार्केट में, ओके। RBI की मीटिंग अभी क्या बोलेंगे देखना पड़ेगा। अभी आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमारे इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन देगा, उसके ऊपर भी आप सबकी नज़र होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और बाकी US रिटेल इन्फ्लेशन डाटा ख़त्म हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ के आया अमेरिका में, हमारे यहाँ भी बढ़ के आया था। बाकी US रिटेल सेल्स डाटा, जॉब्स डाटा जो है वो अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट रहेंगे अमेरिका में दोस्तों, ठीक है। सो लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। निफ्टी के लेवल्स वही है 23,480, 23,480। उसके नीचे अगर आधा घंटा टिक गया तो फिर 23,350, 23,200 और अल्टीमेटली 23,000 का लेवल, यहाँ तक जाने का दमखम रखता है निफ्टी नीचे गया तो। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, कल का जो हाई है 23,675 का, वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। मोटा मोटी मान ले 23,700 से लेके 850, 700 से 850 या अभी आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल बन सकता है निफ्टी में मंडे के दिन। उसके ऊपर गया तो 24,000, 24,050 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट बन सकता है निफ्टी में, जहां कॉल राइटिंग करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं। कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की भी आपको लेवल्स देखना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डाटा दोस्तों, तो ये भी देखना आपको आना चाहिए। वही बैंक निफ्टी जो 50,200 के नीचे क्लोज हो गया है, 50,700 के आसपास का हाई, 50,700, 800, यानी मोटा मोटी मान ले 50,800, 850 का रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा मंडे के दिन। उसके ऊपर 51,000, 51,300, 51,000, 51,300 के आसपास का मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है। उसके ऊपर गया तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। सॉरी, खांसी ज़्यादा आ रही है। और नीचे बैंक निफ्टी में 49,800, 49,500 ये मेजर सपोर्ट है, सबसे अच्छा सपोर्ट 49,000 है। लेकिन 50,000 के नीचे अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी खराब हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के दिए हैं मंडे के लिए या आने वाले हफ्तों के लिए भी आप ध्यान में रखना है दोस्तों। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है आपको। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम आपको कल मिलेगा और परसों वीकली प्रेडिक्शन का कार्यक्रम मिलेगा। वीकली जो एस्ट्रोलॉजिकल में प्रेडिक्शन था वो कार्यक्रम मिलेगा, यानी हर एक दिन मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। सो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।